बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है, बहुत यमी रेसिपी है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत पसंद की जाती है। समोसे हों, पकोड़े हों या चाट वगैरह हो, उसमें जो है उसे इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें, ये मैंने ली है 250 ग्राम ये इमली है। तो ये इमली जो है ये देखें, ये आपको ये इस तरह से ये गीली गीली इमली जो है ये आपने लेनी है। इसको इसमें शामिल करते हैं और आपने जो है वो ब्लैक इमली नहीं लेनी है जो किसी वजह से सूख चुकी हो। इस तरह से कलर की इमली जो है वो आपने लेनी है जो इस तरह से गीली हो। ये एक बेस्ट इमली होती है जो कि चटनी में इस्तेमाल की जाती है और इससे चटनी जो है वो बहुत टेस्टफुल बनती है। तकरीबन 4 कप पानी शामिल कर देती हूँ। इसको अच्छी तरह से मैंने डिप कर दिया है और इसको रख देते हैं, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये रेसिपी जो है ये स्पेशल रमज़ान रेसिपी है। इसको आप बनाएं, इस चटनी को, ये आपको बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को आप फॉलो करें, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इमली को भीगे हुए जो है वो आधा घंटा हो चुका है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर भीग चुकी है। अब आपने इसको हाथ की मदद के साथ जो है वो इस तरह से इसके सारे जो गुठलियाँ हैं इसकी वो आपने अलग कर देनी है और जो इसकी स्किन है वो अलग कर देनी है। अच्छी तरह से आपने ये काम करना है। इमली का जो गुठलियाँ थी वो अलग हो चुकी हैं और अब इसको छान लेते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसकी जो कोई रह गया है, कुछ गुठलियाँ या कुछ इस तरह से रह गया है तो वो निकल जाए। इसको आप चम्मच की मदद के साथ इस तरह से आप कर लें, निकाल दें सारे इसके बल्ब को। ये देखें इस तरह से इमली को मैंने छान लिया है और जो उसका बाकी का बल्ब रह गया था उसको भी मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंड करके इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल बनती है और इजी तरीके के साथ आपको बनाने बता रही हूँ। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं रमज़ान पूरे में। इसमें मैं 1 कप भर के जो है वो चीनी का शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी को शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, हाफ़ स्पून नमक, हाफ़ स्पून काली मिर्च, चम्मच इसमें अदरक पाउडर शामिल किया है मैंने, वो हाजमे के लिए है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर उसका बाकी का पल्प डाल देंगे और इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे इमली को, तो खुद ब खुद ही जो है ये बहुत अच्छी इमली की जो चटनी है वो रेडी होना शुरू हो जाएगी। और ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। चटनी देखिए हमारी पक रही है और इसके अंदर मैंने कोई भी फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल तरीके के साथ ये चटनी मैं बना रही हूँ और ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये पक रही है तो ये थोड़ी सी गाढ़ी होती जा रही है। इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आपकी चटनी जो है वो थोड़ी सी पतली हो तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो इमली का पल्प डाला है तो ये ख़ुद से ही गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो आप भी जो हैं वो इसके अंदर उसका बकिया जो बच जाता है पल्प, वो तो आप इसके अंदर शामिल कर दें उसको ब्लेंड करके, तो बहुत ही मज़े की चटनी जो है वो आपकी रेडी हो जाएगी। और कि ये पक रही है, इसको तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी। उमूमन ऐसा होता है कि चटनी के अंदर फूड कलर को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये इसका ओरिजिनल कलर है। इसके अंदर मैंने कोई भी फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं फूड कलर तो फिर आप उसके अंदर फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नफ्लावर के बगैर ही देखें कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये इसके अंदर मैं आधा कप विनीगर, वाइट विनीगर जो है वो डाल रही हूँ और इसको अब मैं उतार लेती हूँ। हमारी इमली की चटनी जो है, खट्टी मीठी चटनी, वो रेडी हो चुकी है और अब इसको इस बॉल में शामिल करते हैं। कंसिस्टेंसी आप चेक करें, ये देखें
ये देखिए इमली की हमारी जो चटनी है वो रेडी हो गई है और बहुत ही टेस्टफुल ये चटनी बनती है। आपने सुना ही होगा कि इमली खाएं और बीमारियों से निजात पाएं। तो इमली जो है वो इसके बहुत ही हैरान कुन तिब्बी फ़ायदे हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, खाना हज़म करने में अहम किरदार अदा करती है और कब्ज़ और गैस वगैरह के मैदे के मसाइल हैं जिनको उनको ख़त्म करके जो है वो मैदे को ताकत देती है और भूख लगाती है। इसके अलावा पट्ठों और अज़ा की कारकर्दगी में भी इमली मौसर किरदार अदा करती है और फौलाद की कमी को दूर करने का भी बेहतरीन ज़रिया है। इमली जो है वो ख़राब कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करके दिल को सेहतमंद रखने में भी मदद देती है। इमली के बेशुमार फ़ायदे हैं, मैंने आपके साथ चंद एक फ़ायदे शेयर किए हैं और इस रेसिपी को आप फॉलो करें, इमली को इस्तेमाल करें, इमली की चटनी बनाएं, इसका शरबत भी बनाएं और इस्तेमाल करें इसको और अपने रमज़ान को इंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।